इंटरनेशनल रिलेशन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में ये बेसिकली ये टॉपिक है जिसमें हम सबसे फर्स्ट यूनिट की सबसे फर्स्ट हमारे कह लेते हैं चैप्टर तरीके से होगा। ये सबसे फर्स्ट है ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। फर्स्ट यूनिट में आपका एक टॉपिक है भाई लेवल ऑफ एनालिसिस, या फर्स्ट यूनिट का सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेवल ऑफ एनालिसिस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें तमाम विश्व के जो कंट्रीज हैं, जैसे कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे है। अब वो रिलेशन पॉलिटिकल रूप से भी हो सकता है, इकोनॉमिकल रूप से भी हो सकता है, कल्चर में भी देखा जा सकता है। तो विश्व के तमाम कंट्रीज एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसे हैं और यही रिलेशन आज कैसे हैं, आने वाले कल में कैसा होगा, इन सभी तमाम बातों को देखते हुए इंटरनेशनल रिलेशन में मार्गेंटू ने ये कहा है कि रिलेशन जो होता है वो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होता। स्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, हमारी नीड्स बदलते रहती है, इसीलिए देशों की नेशनल जो पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी, वो भी चेंज होती रहती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने हम चैप्टर को स्टार्ट। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर टॉपिक क्या आता है, टॉपिक है भाई डेफिनेशंस ऑफ लेवल ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, लेवल्स ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि अब जनरलाइजेशन बहुत सामान्य तरीके से समझे तो टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड में जो भी तमाम तरह की भयंकर भयंकर जो घटनाएं हैं उसको समझने में हमें हेल्प करता है कौन भाई, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसलिए हम लेवल पे देखेंगे इसको, है ना। इसके 4 लेवल्स हैं, उन चारों लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेवल्स पे क्या पढ़ते हैं हम, दूसरे लेवल पे क्या देखते हैं, तीसरे लेवल पे क्या, चौथे लेवल पे क्या, तो 4 जो लेवल्स है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले इसको यूज किया था किसने, केनेथ वोल्टेज ने, ठीक है। केनेथ वोल्टेज जो है वो इन्होंने यार जो रियलिज्म की थ्योरी इसको इन्होंने अपोज किया था, उसके बाद इन्होंने न्यू रियलिज्म की थ्योरी दी थी, किसने, केनेथ वोल्टेज ने। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखते हैं हम 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप्स बताया, लेकिन 4 टाइप्स हो चुके हैं। 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहला आपका इंडिविजुअल लेवल है। देखो इसका मतलब ये होता है कि हम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर हम किस तरीके की स्टडी करते हैं, कौन कौन से लेवल पे। तो सबसे पहला हमारा लेवल होता है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पे, है ना। देखो व्यक्तिगत का मतलब होता है एक बंदे को देखेंगे की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और एक बंदे का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जा रही है कि वो इंसान कैसा है। थोड़ी दुनिया में 2 तरह के इंसान पाए जाते हैं, या तो बहुत अच्छा ग्रेट लीडर होगा या बड़ा पागल मतलब बहुत घटिया नेता होगा। सिंपल है, बहुत ग्रेट लीडर में बात करूं तो नेल्सन मंडेला हो गए, हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, ग्रेट लीडर हो गए, है ना। अगर मैं क्रेजी लीडर की बात करूं, सद्दाम हुसैन हो गए, सद्दाम हुसैन नाम भूल के क्या भाई। तो ऐसे ही लीडर्स की यहाँ पे बात आएगी। तो इंडिविजुअल के अंदर इसमें जो इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटीज होती है नेताओं की, जो लीडर्स वर्ल्ड लीडर्स की, उसको देखा जाता है। तो इंडिविजुअल जो लेवल है इसमें यह देखा जाता है कि तमाम देशों के अंदर किस नेताओं ने कैसा काम किया है भाई। वो करेगा क्या है, दोस्त मारने का काम करेगा, काटने का काम करेगा, मतलब वॉयलेंस जैसा कोई काम करेगा, असैसिनेशन करेगा, एक्सीडेंट्स वगैरह करवाएगा, जैसे कि सद्दाम हुसैन का देख लो आप, है दोस्तों। यहाँ पे आपकी अफ्रीकन कुछ कंट्री है, डिक्टेटरशिप की बात आ सकती है ना। तो डिक्टेटरशिप के कारण तो ऐसा हुआ, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल हम बात करें, लेनिन की बात करते हैं हम, कि रसिया के अंदर, यानी कि अगर लेनिन नहीं होता तो सच बताऊं तो सोशलिज्म नहीं आता, ना ही सोवियत संघ जैसा कोई कंट्री होता। सोचो जरा आप, तो लेनिन नहीं होता तो सोशलिज्म नहीं आता रसिया के अंदर। तो ऐसा ही लीडर तो है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक लीडर की बात चल रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये देखा जाता है कि किस कंट्री के अंदर किस नेता ने बढ़ चढ़कर कैसे काम किए हैं, जिससे हम इंडिविजुअल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिविजुअल रूप से उनको स्टडी करते हैं। तो दोस्त ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का, जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल लेवल के अंदर कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, जिसमें हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ग्रेट लीडर एक महान लीडर में, और एक क्रेजी यानी कि पागल लीडर में, सन के लीडर कह सकते हो। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल कौन सा है हमारा, स्टेट और डोमेस्टिक लेवल। यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करेंगे। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है, पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड के तमाम स्टेटों के अंदर। स्टेट मतलब एक कंट्री से है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक स्टेट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसकी भी चर्चा की जाती है। तमिल के अंदर है, श्रीलंका में तमिलों के बीच और सिंगलियों के बीच झगड़े हुआ करते थे, हैं। भारत के अंदर है
धर्म को लेकर जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जहाँ आपके दोस्त सीरिया इराक ईरान के अंदर हुए, सिया सुन्नी के बीच हो गया, इधर आपके भाई ईसाई के, मतलब जितने भी धर्म को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो उनकी बात की जा रही है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं हम स्टेट लेवल में, ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं हम कि उसमें भाई गवर्नमेंट का टाइप कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, इसको देखते हैं हम। एंड इसी चीज़ को हम देखते हुए, जैसे कि डेमोक्रेसी है वहाँ पे या डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं स्टेट लेवल पे, एक डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात आती है, मिलिट्री रूल है क्या, इस सब की बात आती है। एंड जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है उनकी बात लीजिए कि जो स्टेट है उसमें किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, यानी कि नौकरशाही किस तरीके से काम करते हैं, तो ये बात आती है कि स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल कौन सा हमारा, इंटर स्टेट लेवल। हमने दोस्तों 4 लेवल की बात करी थी, इंडिविजुअल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया। अब बात करते हैं अपना हम इंटर स्टेट लेवल पे, यानी कि इंटर स्टेट, एक देश के दूसरे देशों के साथ रिलेशन यहाँ पे कैसे होंगे, इंटर स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे हम। चलिए बात करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। हर कंट्री चाहता है कि बैलेंस ऑफ पावर बना करके। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है एक कंट्री में और मेरे बगल वाला जो कंट्री है उसके मुकाबले में मेरी शक्ति बराबर रहे। अगर मेरे से ज़्यादा शक्ति उसके पास हो गई तो उससे मुझे खतरा हो सकता है। सिंपल बताऊं तो भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान, चीन या भारत के जो पड़ोस में कंट्रीज है उसकी शक्तियाँ उतनी ही रहे जितनी भारत की है, यानी कि कोई भी अगर किसी की शक्ति ज़्यादा ऊंच नीच हुई तो एक कंट्री को उस देश से खतरा हो सकता है जिस कंट्री की शक्ति ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर हमेशा बनाए के रखा जाता है इंटर स्टेट लेवल पे। तो याद रखें इंटर स्टेट लेवल पे बैलेंस ऑफ पावर की बात आती है, एलियंस पॉलिटिक्स की बात आती है। अब इसी बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए देश आपस में गठबंधन बनाते हैं, एलियंस बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलियंस पॉलिटिक्स। जैसे कि अमेरिका ने दोस्तों नाटो बना दिया, एक समय सोवियत संघ ने वार्सा बना दिया, वार्सा पैक्ट बनाया था, याद हो तो आपको। भारत ने भी ब्रिक्स बनाया अपना, इसके बाद अपना बाद में दक्षेस बनाया। तो यही एक बात होता है जिसमें हम इंटर स्टेट लेवल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एलियंस बनाते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, शक्ति संतुलन बना रहे। नेक्स्ट वॉर्स। अब देखो वॉर एक ऐसा वर्ड है जो कब हो जाए कुछ पता नहीं होता, क्योंकि भारत की बात करूं तो बगल में 2 संघी देश हमारे हैं, चाहे पाकिस्तान या चाइना हो गया। पाकिस्तान तो हमेशा दोस्त उड़ते ही रहता है, जबकि हमारे वजह से ही उसको भी परमाणु बम मिला था यार, और इसी परमाणु बम की धमकी हमें आए दिन देता रहता है। सीज फायर करना उसका एक मकसद बन चुका है, भारत में अशांति फैलाना उसका एक पेशा बन चुका है, और इसी को देखते हुए चाइना भी शांत नहीं बैठता। चाइना भी भारत के नाक पर दम करे हुआ है, लेकिन हम भी अब 21वीं शताब्दी है, इस समय हम भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इसलिए वॉर इंटर स्टेट लेवल पे एक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि तमाम विश्व की कंट्री से हमें कितना खतरा है और हमसे उससे कितना खतरा, यानी कि इस समय वॉर्स की बात की जाती है इंटर स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट है ट्रीटीज। ट्रीटी एक कंट्री की किस देश से क्या संधि हो रही है, भी संधि इस बात को देख के किया जाता है कि एक देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कोई खतरा पैदा ना हो। जैसे भारत अपने संबंध शीत युद्ध से पहले, यानी कि बिफोर द कोल्ड वार, या दोस्तों आप कह सकते हो कि बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ, तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे सोवियत संघ के साथ। लेकिन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ, जब यूएसएसआर पूरा बढ़ चुका था, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो चुके थे अमेरिका से, और आज भी हमारे संबंध अमेरिका से काफ़ी अच्छे हैं। तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखो ट्रीटीज तो हो गया हमारे, ये ट्रीटीज किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। इसमें आपका देशों के रिलेशन, चाहे वो अंतरिक्ष के मामले पे हो, है ना, स्पेसशिप के मामले हो, या हथियार वेपन्स को लेकर, जैसे कि भारत ने भाई राफेल लिए फ्रांस से, इसके मामले में हो। लेकिन एक मामला होता है ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये ट्रेड के लिए किया जाता है स्पेशली, जैसे कि भारत के तमाम दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनके साथ चल रहा है। दोस्तों भारत की पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी, इसमें क्या है कि हमने आसियान देशों से, जैसे आपका दोस्त फिलीपींस हो गया, आपका इस तरह आपके सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध है। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स हम विश्व के तमाम देशों से करते हैं, इसमें हमारी एमएनसी उस देश में जाती है, उस देश की एमएनसी हमारे देश के अंदर आती है। तो इस तरीके से इंटर स्टेट लेवल पे इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। बैलेंस ऑफ पावर में डिप्लोमेसी की बात की जाती है, अलायंस पॉलिटिक्स में समिट मीटिंग्स की बात की जाती है। समिट मीटिंग, एक समिट बुलाओ, वहाँ पे सब देश आपस में बैठो और बात करके अच्छे से पॉलिटिक्स के अंदर एक अलायंस बनाओ, ठीक है। वॉर्स के लिए बार्गेनिंग की बात की जाती है, जहाँ पे भी चल रहा है वॉर होने वाला, फटाफट बार्गेनिंग करो, कम करो, उससे बना दिक्कत हो जाएगा। इसमें रेसिप्रोसिटी की जाती है। देखो ट्रीटीज को लॉन्ग टर्म देख के किया जाता है ताकि ये बरकरार भी रहे। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल का मतलब होता है, तो ग्लोबल मतलब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से है, एक देश किस दूसरे देश से किस तरीके से अपने रिलेशन बना रहा है। जैसे नॉर्थ साउथ गैप
बिल्कुल ही आज खत्म होता दिख रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन डेवलप्ड और डेवलपिंग का भाई वो टेक्नोलॉजी जो चेंज है इसने बहुत ही कम करता जा रही है गैप, है ना। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आज बढ़ते जा रही है तमाम देशों के अंदर। एंड वर्ल्ड रीजन्स की बात करें हम तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रहा है आज। किस तरीके से इंटरनेट ने और कंप्यूटर ने, इन सब चीज़ों ने बहुत बड़े चेंजेस ला दिए वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज़ के अंदर। एंड यूरोपियन इंपीरियलिज्म की, तो पहले क्या हुआ करता था, देश में भाई यूरोपियन कंट्रीज जाते थे, उन देशों को गुलाम बना लेते थे। ऐसे ही होता था, सेम भारत में भी ऐसे ही हुआ था। यूरोपियन ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने आई थी और भारत में पूरा गुलाम बना लिया, है ना। लेकिन अब क्या है भाई, ग्लोबल रूप से टेलीकम्युनिकेशंस की बात की जा रही है। आज उस कंट्री में बिना जाए आज यूरोपियन कंट्रीज अपना पूरा दबाव बनाए बैठे हैं। इसको ही हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्यों? आज न्यू इंपीरियलिज्म आ चुका है। आज नया तरीके का दोस्तों साम्राज्यवाद आ चुका है कि देश बिना किसी देश में जाए अपने सामानों को बेचकर, अपने गुड्स कमोडिटीज को बेचकर कैसे एक देश की जो आर्थिक जो नीतियां उनको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से यूएन तमाम देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। अभी यूएन के ऊपर भी तमाम विश्व कंट्री जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन कहीं कब्जा होने के कारण ये हो चुका है कि आज इसके रिलेवेंस खत्म होता जा रहा है। और उसमें चीन सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि आज भी भाई ये जरूरी है कि भारत, जापान, जर्मनी, इन जैसे कंट्रीज को इसके अंदर भाई सदस्यता दो। जैसे इजराइल वगैरह हो गए, इनकी शक्तियाँ काफ़ी है। भारत के पास जो है क्या वर्ल्ड में जैसे कि चाइना को दिया हुआ है और हमारे वजह से मिला हुआ है। तो यूएन में भी आज किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका रोल है, इसकी स्टडी की जाती है इंटरनेशनल यानी ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट। अब ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट में क्या, देखो पूरे विश्व में क्या पर्यावरण के ऊपर जो जैसे कि आपका पृथ्वी सम्मेलन हो, है ना, फिर आपका जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो आपका, फिर पेरिस सम्मेलन हो, पेरिस में पर्यावरण के सम्मेलन हुआ। तो इस तरीके से वर्ल्ड में तमाम कंट्रीज पर्यावरण को लेकर जो सम्मेलन कर रहे हैं वो भी हमारा आ जाता है ग्लोबल लेवल पे। तो इस तरीके से हमारे चारों लेवल हुए, इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल एंड ग्लोबल लेवल। इन चारों लेवल पे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक बहुत छोटा है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े यानी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, छोट टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस दोस्त इंटरनेशनल रिलेशन के जो नोट्स हैं आपको नीचे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और तमाम चैप्टर्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।